भारतीय राफेल तैयारों को तबाही की दास्तान बनाने वाले J-10C का नया फ्लीट पाकिस्तानी फिजाइया का हिस्सा बनने जा रहा है। चाइना की फिजाओं में सब्ज रंग के J-10C की उड़ानें देखी गई हैं। आमिर रजा से जानते हैं। जी आमिर भाई, J-10C का एक नया फ्लीट पाकिस्तानी फिजाइया का हिस्सा बनने जा रहा है और सब्ज रंग के J-10C जो है ना वो चीन की फिजाओं में देखे गए हैं। इस बारे में हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया में टेक्नोलॉजी आए रोज़ तब्दील होती चली जा रही है और पाकिस्तान ने जो J-10C इस्तेमाल किए थे राफेल के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़, उन J-10C को मज़ीद अपग्रेड करने की पर काम शुरू कर दिया है चाइना ने। क्योंकि जितनी वारफेयर्स हैं, अब आपको भी पता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के अंदर जब तक आप अपनी पिछली टेक्नोलॉजी को दोबारा इस्तेमाल करेंगे, दुश्मन आपकी नई टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी को पकड़ चुका होगा। ये इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हमारे क्रिकेट में बॉलर्स करते हैं कि कोई ना कोई नई वैरायटी जो है बिल्कुल वो साथ लेकर आते हैं ताकि दुश्मन उसका गच्चा खा जाए। पाकिस्तान में जो J-10C इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने जब राफेल को गिरा लिया तो मार्केट उनके लिए बहुत ओपन हो गई। J-10C कंपनी बनाने वाली यंगकियांग कंपनी का नाम है, उसने अपने तैयारों को मज़ीद अपग्रेड करने का ऐलान किया था और नए रडार सिस्टम जो है उसमें शामिल करने का ऐलान किया था और कहा था कि इसका अपग्रेड वर्जन 4.5 प्लस जनरेशन का होगा। ये फोर्थ जनरेशन का जहाज़ है J-10C। इसने 4.5 जनरेशन के जहाज़ को गिराया है, लेकिन अब 4.5 प्लस जनरेशन का जहाज़ जो है वो जाएगा। अच्छा आमिर भाई, ये नया फ्लीट जब हमारे पास आएगा तो ये पुराना जो J-10C हमारे पास मौजूद है इसका हम क्या करेंगे? क्या उसको अपग्रेड किया जाएगा? ये हम ये अदल बदल करेंगे। मैं आपको बताऊं, चाइना को राफेल गिराने के बाद J-10C के पुराने वर्जन जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है उसका गाहक मिल गया है। इस वक्त चाइना के J-10C ओल्ड वर्जन जो 4 जनरेशन का जहाज़ है उसके लिए इंडोनेशिया तैयार हो गया है, जो पहले राफेल लेने की बात कर रहा था। अब J-10C सस्ते दामों, यानी राफेल से तो आधी कीमत से भी कम पे मिलेगा उसको, क्योंकि ये पाकिस्तान के इस्तेमाल शुदा है या चाइना के इस्तेमाल शुदा J-10C है। जो नई जनरेशन है जिस पर PL-17 मिसाइल इंटीग्रेटेड होगा। ये भी मैं आपको बता दूं, J-10C ने PL-15 का जो था वो मुजाहरा करके दिखाया, राफेल गिराए, और गो के हमारे अपने J-17 थंडर ने भी यही काम किया था। लेकिन अब PL-17 को जो है उसके साथ इंटीग्रेटेड किया जा रहा है, उसके इसर रडार को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है, जो उसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसको बेहतर बनाया जा रहा है, जो उसका पेंट है उसमें एक नई टेक्नोलॉजी लेके जाई जा रही है जो कि हीट ऑब्जर्व करेगा। और ये बहुत ज़रूरी है अपने दुश्मन मिसाइल से बचने के लिए। एक जहाज़ में इस तरह की कैपेबिलिटी होना बड़ा ज़रूरी है। J-10C की इस वक्त बल्ले बल्ले है। फ्रांस में जिस J-10C की नुमाइश की गई थी वो J-10C था जो कि अपग्रेडेड था। तो हमारे पास इस वक्त एक ऐसा गाहक मौजूद है जो चाइना के पुराने J-10C लेने को तैयार है। इसलिए पाकिस्तान जो है अपग्रेडेड वर्जन जो है वो लेगा और इसमें नई टेक्नोलॉजी, नए रडार्स, नया इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मौजूद होगा। और इंडियंस अगर पुराने वाले पे काम कर रहे हैं तो वो भूल जाएं कि J-10C हम एक कदम आगे जाएंगे। और J-10C के आते आते जैसे ही J-10C की नई खेप पहुंचेगी उसके बाद J-35 ने आना है हमारे पास, जो इससे भी आगे की एक जनरेशन है। वो 5th जनरेशन का जहाज़ है और उसको भी जो है मुख्तलिफ रडार्स के साथ इक्विप किया जा रहा है पाकिस्तान के माहौल, पाकिस्तान के अंदाज के हवाले से। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान फ़िज़ाइया इस वक्त खित्ते में चाइना को तो आप एक तरफ रखें, वो तो हमारा दोस्त मुल्क है, इसका कोई जवाब नहीं है दूर तक, बल्कि बहुत दूर। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर भाई ने J-10C के अपग्रेडेड वर्जन के बारे में आपको तफसील से बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।